हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास करेंगे और बीकॉम सेकेंड ईयर में देखेंगे कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर्स हैं, कितने पेपर्स हैं और उन पेपरों में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पेपर इसमें कितने हैं सेकेंड ईयर में और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर नेम की। ठीक है, पेपर नाम क्या है और कितने पेपर। तो जैसे हमने अभी तक बीकॉम फर्स्ट ईयर में देखा था कि उसमें भी 6 पेपर हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में और 3 ग्रुप हैं ABC, और तीनों ग्रुप में क्या है 6 के 6 पेपर जो हैं 2-2 करके डिवाइड हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है, बस इसमें पेपर नेम चेंज है। और काफ़ी लोगों को पता भी होगा बीकॉम सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर हैं, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ कि कौन कौन से पेपर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की, जो ग्रुप ए में है। ठीक है, ग्रुप ए में 2 पेपर हैं, फर्स्ट और सेकंड, और ऐसे ही ग्रुप बी में भी 2 पेपर हैं, थर्ड और फोर्थ। ऐसे ही ग्रुप सी में भी 2 पेपर हैं, फिफ्थ एंड सिक्स, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर जो है वो आपका क्या रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट है वो आपका रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, लागत लेखांकन जिसको बोलते हैं, लागत लेखांकन। जिसको नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा, बाकी जिनको पता है वो एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा पेपर जो है कंपनी लॉ, कंपनी लॉ यानी कि कंपनी अधिनियम। कंपनी अधिनियम जो कब बना था, 1956 में। ठीक है, जिसका बाद में संशोधन भी किया गया है। और तीसरा पेपर जो है आपका वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक, 3 पेपर हो गए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अर्थात वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन। ठीक, अगला जो पेपर है पेपर नंबर 4, फोर्थ पेपर क्या है आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अर्थात प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, अगला पेपर है बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी, व्यावसायिक सांख्यिकी। ठीक है, और लास्ट का जो आपका पेपर है वो है पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त जिसको बोलते हैं, लोक वित्त। ठीक, ये हो गए आपके पेपर्स। ठीक, 6 पेपर हैं, 3 ग्रुप हैं ABC, और तीनों ग्रुप में 6 पेपर डिवाइडेड हैं। जिनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा आपके पेपर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन पेपरों में हम सबसे पहले
आज स्टार्ट करेंगे आपका जो थर्ड पेपर है, कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट भी किया है तो बाद में नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। ठीक है, और हम बात करते हैं आज पेपर थर्ड वित्तीय लेखांकन अर्थात फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, इसका नेचर क्या है, विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। बाकी की जो वीडियो हैं उसमें हम इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी आज मैंने पेपर नेम बताया है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, आज छोटा ही वीडियो बनाते हैं और इसमें क्या है आपको थोड़ी सी डिटेल बताते हैं आपके थर्ड पेपर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसके बारे में। पेपर थर्ड कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, वित्तीय लेखांकन। तो यहाँ पे दो शब्द ऐड हैं, एक तो है फाइनेंशियल, दूसरा है अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल के बारे में सबको पता है, फाइनेंस क्या होता है अर्थात वित्त क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे केवल अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग क्या होती है अर्थात लेखांकन क्या होता है वो देखेंगे। तो लेखांकन के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं लेखांकन क्या है। तो लेखांकन क्या है, लेखांकन वैसे अगर बात की जाए कि ये किस प्रकार की भाषा है, तो यहाँ पे हम एक शब्द में बोल सकते हैं कि लेखांकन क्या है, व्यापार की भाषा है। ठीक है, लेखांकन क्या है, व्यापार की भाषा है। अगर बात की जाए लेखांकन के अर्थ की कि लेखांकन का अर्थ क्या है, ठीक है, तो लेखांकन व्यापार की भाषा है, बता ही दिया है। ठीक, तो लेखांकन का आशय जो है वो मौद्रिक लेन देनों से होता है। लेखांकन क्या है, लेखांकन व्यापार की भाषा है, लेखांकन व्यापार की भाषा है जिसका आशय क्या है, मौद्रिक लेन देन का लेखा करना, जिसका आशय मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, निष्कर्ष निकालना, लेखा करना और निष्कर्ष निकालना, वर्गीकृत करना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बात हो रही थी लेखांकन की। तो लेखांकन क्या है, लेखांकन व्यापार की भाषा है जिसका आशय मौद्रिक लेन देन का लेखा करना, निष्कर्ष निकालना, वर्गीकृत करना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना। समझ में आ गया, लेखांकन क्या है, लेखांकन व्यापार की भाषा है जिसका आशय मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, निष्कर्ष निकालना, वर्गीकृत करना, विश्लेषण और निर्वचन करना होता है। ठीक, ये क्या है, लेखांकन। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होता है ये देख लेते हैं। ये जो लेखांकन किया जाता है या लेखांकन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है।
तो लेखांकन का उद्देश्य एक निश्चित अवधि के बाद व्यापार की आर्थिक घटनाओं को संख्यात्मक रूप के आधार पर संख्यात्मक वित्तीय परिणाम की गणना करना तथा संबंधित पक्षों की व्याख्यात्मक तथा वस्तुपरक आर्थिक सूचनाएं देना। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसका उद्देश्य क्या है, इस लेखांकन का उद्देश्य इतना है कि एक निश्चित अवधि के बाद जो व्यापार की आर्थिक घटनाएं हुई हैं या एक निश्चित अवधि के बाद जो व्यापार की आर्थिक घटनाएं हैं उसको संख्यात्मक रूप में लेखा करना, ठीक, और उसका लेखा करने के बाद उस निश्चित अवधि की जो गणना है उसके आधार पर आर्थिक जो स्थिति है उसको बताना, ठीक। अब वो चाहे किसी एक वस्तु विशेष के बारे में हो, चाहे पूरी जो अवधि है उसकी हो, ठीक है। तो इसके बारे में सूचना देना क्या कहलाता है, लेखांकन का उद्देश्य है या लेखांकन कहलाता है, ठीक। अब आगे बात करते हैं लेखांकन की परिभाषा की। तो लेखांकन की परिभाषा के लिए एक राइटर जो हैं स्मिथ और एस्बर्न, उनके अनुसार हम बता दे रहे हैं लेखांकन की परिभाषा क्या है, या उन्होंने लेखांकन को किस प्रकार परिभाषित किया है। किसके अनुसार, स्मिथ एवं एस्बर्न के अनुसार किसकी परिभाषा, लेखांकन की। तो इन्होंने क्या बताया है, लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को माप करने और प्रतिवेदन देने का एक साधन है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, स्मिथ एवं एस्बर्न ने बताया कि लेखांकन क्या है, लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की माप करने और प्रतिवेदन देने का एक साधन है, ठीक है। यानी कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनके परिणामों की माप की जाती है लेखांकन के माध्यम से, और माप करने के बाद उसका प्रतिवेदन किया जाता है, ठीक है। तो लेखांकन क्या है, लेखांकन आर्थिक क्रियाओं की माप करने और उनका प्रतिवेदन देने का एक साधन है। ये तो हो गई परिभाषा स्मिथ और एस्बर्न के अनुसार। आगे बात करते हैं लेखांकन की विशेषता या तत्वों के बारे में। लेखांकन की विशेषताएं, विशेषताएं या तत्व, ठीक है। लेखांकन की विशेषताएं या तत्व। तो सबसे पहली विशेषता क्या है,
पुस्तपालन पर आधारित, पुस्तपालन पर आधारित। दूसरी विशेषता है अंकों की पुनः सजावट। तीसरी विशेषता है निश्चित समयावधि, निश्चित समय अवधि। या निश्चित समय अवधि नहीं होगा, निश्चित समय। ठीक है। निश्चित समय के बाद अगला पॉइंट है, चौथी विशेषता है कला और विज्ञान। लेखांकन क्या है? कला और विज्ञान है। अगली विशेषता है मौद्रिक लेन देन। इसमें केवल क्या होता है? मौद्रिक लेन देनों को ही शामिल किया जाता है, मौद्रिक लेन देन। फिर है व्याख्या, ठीक है। ये कुछ क्या हैं इसकी विशेषताएं हैं या तत्व हैं लेखांकन की। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो पुस्तपालन पर आधारित कैसे है? ये जो लेखांकन का कार्य है ये पुस्तपालन पर आधारित है। कैसे? लेखांकन का कार्य वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पुस्तपालन का जो कार्य है वो समाप्त होता है। यानी कि पुस्तपालन जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं से लेखांकन स्टार्ट हो जाएगा। और लेखांकन के अंतर्गत क्या होगा? खाते बनाए जाएंगे, चाहे वो अंतिम खाते हों, और उसके अंतर्गत चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर, जहाँ पे क्या है पुस्तपालन का कार्य समाप्त हो जाता है। तो पुस्तपालन पर आधारित मतलब जो लेखांकन के लिए जो भी प्रविष्टियों की आवश्यकता होती है या जो भी डेटा की आवश्यकता होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? पुस्तपालन से मिलती है। ठीक है, क्योंकि पुस्तपालन क्या होती है? प्रत्येक दिन का लेखा उस पुस्तपालन में होता है, इसलिए वहाँ से प्रत्येक दिन के लेखे के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं या लेखांकन करते हैं। वहाँ से डेटा को उठाते हैं पुस्तपालन वाली पुस्तक से। ठीक है, और उससे क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं और वहीं से लाभ हानि खाता बनाते हैं। ठीक, ये सारा कार्य क्या करते हैं? यहीं की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है सबसे पहले वाला, उसी के आधार पर करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है अंकों की पुनः सजावट। अंकों की पुनः सजावट में क्या होता है? जो पुस्तपालन में जो प्रविष्टियाँ की गई हैं प्रतिदिन, उन्हीं प्रविष्टियों को या उन्हीं डेटा को हम वहाँ से उठाते हैं और लेखांकन के अंतर्गत प्रविष्ट करते हैं या वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होती है? उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे वही रखा जाता है, इसलिए उनकी क्या पुनः सजावट हो जाती है। और इस सजावट में क्या है? कोई चीज़ अगर सीक्वेंस से रखी जाती तो वो सजावट है, और आगे का पीछे, पीछे का आगे या उल्टा सीधा कैसे भी कर दिया जाता तो वो क्या है? सजावट नहीं होती। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? उस लेखे को सबसे पहले रखते हैं, उस प्रविष्टि को सबसे पहले रखते हैं जो क्या है? सबसे पहले घटित हुई है, अर्थात जो पहले लेन देन हुआ है उसे पहले और जो बाद में हुआ है उसे बाद में रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है? स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रविष्टियाँ की जाती हैं। निश्चित समय, पता ही है कि जो लेखांकन है वह निश्चित समय में ही किया जाता है। ये हर महीने या हर दिन या 2-4 साल या 10 साल का लेखन नहीं किया जाता। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष
में लेखा किया जाता है, किसी भी कंपनी का हो या किसी भी फर्म का हो या संस्था का हो या फैक्ट्री का हो, ठीक है। वहाँ पे प्रत्येक वर्ष लेखा किया जाता है और लेखा के 2 समय रखे गए हैं। या तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह जो कैलेंडर वर्ष है उसके आधार पर लेखा कर सकता है, या फिर जो वित्तीय वर्ष है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, उसके आधार पर लेखा कर सकता है। कैलेंडर वर्ष के आधार पर पहले लेखा किया जाता था, या अपनी सुविधा के लिए कोई भी व्यक्ति क्या है इस लेखे को कर सकता है, जो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है, ठीक। तो ये हो गया निश्चित समय अवधि, ठीक। अगला है कला और विज्ञान। कला का मतलब क्या है, विज्ञान का मतलब क्या है, सभी लोगों को पता है। कला किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना कहलाता है, ठीक। किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना क्या कहलाता है, कला कहलाता है। और विज्ञान क्या है, विज्ञान सैद्धांतिक नियमों पर आधारित ज्ञान होता है जो क्रमबद्ध होता है, ठीक। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, जो लेखांकन है आपकी, लेखांकन जो है उसमें विज्ञान और कला दोनों के गुण क्या हैं पाए जाते हैं। किस प्रकार कला है और किस प्रकार यह विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है, जो अकाउंटिंग है उसकी जो नियम है, उसके जो सिद्धांत हैं वो अडिग हैं, ठीक। एक फिक्स कर दिया गया कि इस के लिए या इस अकाउंटिंग के लिए या इस चीज़ के लिए क्या है इसी सिद्धांत का पालन करना है या इसी नियम के अकॉर्डिंग ही आपको अकाउंटिंग करनी है। तो इस प्रकार क्या है ये विज्ञान है, क्योंकि इसके सिद्धांत और जो नियम और जो फार्मूले हैं वो फिक्स हैं और उन्हीं का प्रयोग करके हम क्या, उन्हीं का प्रयोग कैसे हम करते हैं, कुशलतापूर्वक या सर्वोत्तम ढंग से जब करते हैं उन्हीं नियमों और सिद्धांतों को, तो वो क्या कहलाते हैं, कला, ठीक है। अगला पॉइंट है मौद्रिक लेन देन। मौद्रिक लेन देन का मतलब क्या है, जो लेखांकन है उसके अंतर्गत हम केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल करते हैं जो मौद्रिक होते हैं। अमौद्रिक लेन देनों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे मौद्रिक लेन देन में हम बात करते हैं क्या कि जैसे किसी को मैंने माल दिया, अब वो चाहे कैश में हो, मतलब माल जो दिया है वो चाहे उधार हो या नगद हो, या जो मैंने क्रय किया या विक्रय की, वो सब चीज़ें क्या है मौद्रिक लेन देन के अंतर्गत आती हैं। अमौद्रिक में जैसे क्या है, कोई भी मैनेजर है या कर्मचारी है उसके द्वारा जो योजनाएं बनाई गई, नीतियां बनाई गई, या किसी व्यक्ति की ईमानदारी है, कार्यकुशलता है, इन चीज़ों को क्या है हम अमौद्रिक के अंतर्गत रखते हैं और इनको यहाँ पे क्या है लेखांकन में शामिल नहीं करते हैं। यहाँ पे केवल वही चीज़ें शामिल होती हैं, यहाँ पे केवल वही लेन देन शामिल होते हैं जो मौद्रिक होते हैं, जिनको मुद्रा में बदला जा सकता है, ठीक है। व्याख्या, व्याख्या का क्या मतलब है, हम जो लेखांकन है उसके आधार पर क्या है व्याख्या कर सकते हैं पूरे वित्तीय वर्ष की। कैसे, अगर मैंने किसी भी वित्तीय वर्ष का लेखा किया है तो मुझको ये पता हो जाएगा कि उस वित्तीय वर्ष में कितने रुपए की इनकम हुई है, कितने का लॉस हुआ है, आर्थिक स्थिति क्या है, और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो सारी क्या है पता हो जाती हैं मुझे इस लेखांकन के माध्यम से। तो क्या है हम वहाँ पे व्याख्या जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में या आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं।